किसी भी सीरीज का पहला नंबर होता है 0001। सालों के संघर्ष के बाद एक कॉमन मैन को ये नंबर मिला और इस पूरी कहानी में आपको ब्यूरोक्रेसी का अड़ियलपन भी दिखेगा। इसमें आपको अदालतों की तारीख पे तारीख भी दिखेगी। पहले शख्स होंगे हिमाचल के जिनको नंबर की जो फाइल हो कैबिनेट में अप्रूव हो गया। कैबिनेट में अप्रूव हुई, वो सचिवालय ने जो है वो वहाँ से जो है उसको अप्रूव करवा। धूमल साहब की सरकार जा रही थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार आ रही थी और उसके बाद 2017 में वीरभद्र सिंह की सरकार चली गई और जयराम ठाकुर की सरकार बीजेपी की सरकार आई और अब फिर दोबारा सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार आई है। तब जाके इनको ये नंबर अभी 5 दिन पहले सर लास्ट चौथा ऑर्डर हुआ है ना। और इस बार तो धमकी मिली है अफसरों को कि 2012 की जो इनकी गाड़ी उस पर भी टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। और एक और इंसिडेंट में बताऊँ, इनको पंजाब में पुलिस ने पकड़ा था कई बार, चंडीगढ़ पुलिस ने, और कि भैया इतनी पुरानी गाड़ी है तुम्हारी तो ये टेम्परेरी नंबर लेके क्यों घूम रहे हो अभी तक। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, केस चला हुआ है और आपने अगर मेरा चालान वालान काटा तो आपको भी पेशी भुगतने में शिमला ही आना पड़ेगा। इस बार कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अब बहुत हो गया भैया, 48 घंटे का अल्टीमेटम, 48 घंटे का अल्टीमेट है कि तुम लोगों का बहुत हो गया, अब इनको नंबर अलॉट कर दो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा तो फिर देख लेना। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर आप सोचिए, और ये भी एक नंबर का इशू है, लेकिन आप सोचिए जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसले होते होंगे कितने, वो इस तरीके से फाइलों में लटके रहते होंगे और आम इंसान जो है वो इस तरीके से कोर्ट के चक्कर लगा नहीं सकता हाई कोर्ट के बार बार। तो रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. हम में से बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि 0001 इस प्रकार का VIP नंबर मिले। किसी भी सीरीज़ का पहला नंबर होता है 0001। इस नंबर की आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे कि कितने सालों के संघर्ष के बाद एक कॉमन मैन को ये नंबर मिला और इस पूरी कहानी में आपको ब्यूरोक्रेसी का अड़ियलपन भी दिखेगा। इसमें आपको अदालतों की तारीख पे तारीख भी दिखेगी और भी बड़ा कुछ मसाला इस पूरी की पूरी स्टोरी में, और कैसे सुंदरनगर के अश्विनी सैनी को ये नंबर मिला है पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। सर थोड़ा सा आ जाइए इधर। और पूरी कहानी इनके जाने के मैं आपको बताऊँ, 2012 में इन्होंने एक गाड़ी ली थी, उस गाड़ी के विजुअल्स आप अभी देख रहे हैं, वाइट कलर की गाड़ी है और ये इन्होंने 12 में ली थी। उसके लिए अप्लाई किया था इन्होंने 0001 नंबर, और बड़ी सारी उसके बाद कहानियों की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। मेरे ख्याल से आप किताब लिख सकते हैं अश्विनी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। थैंक यू जी। और अश्विनी जी जो है एक व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन है सुंदरनगर के, साथ ही साथ एक शौकिया पत्रकार भी हैं। काफ़ी अखबारों को ये अपनी न्यूज़ यहाँ से भेजते रहते हैं। तो चलिए 0001 की दास्तां शुरू करते हैं। मैं बताऊँ, इनके लिए सरकार ने ऑर्डर तक, मतलब एक बिल तक पास कर दिया था एक बार, 2015 की बात है कि 0001 से 0009 नंबर सिर्फ सरकारी गाड़ियों को मिलेंगे। बहुत कुछ परिवर्तन किया इनके लिए, स्पेशली ऑर्डर सीधा मतलब सेक्रेटरीट और वहीं से आते थे और चेंजेस भी ऊपर के लेवल पे ही करने पड़ते थे। अभी भी शायद उनको पोर्टल ही चेंज करना पड़ गया अपने आपको नंबर देने के लिए। पूरी कहानी जानेंगे अभी इनसे। सर यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। और मैं आपको बताऊं, इस नंबर के लिए इनको नई गाड़ी लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो 2012 की गाड़ी है वो यूरो 4 नॉर्म्स की हैं, जो अब चलती नहीं है। तो अब लास्ट में इनको प्रशासन द्वारा एक आ गया कि एक नई गाड़ी ले लो, क्योंकि उसको तो वो तो रजिस्टर्ड होगी नहीं अब। तो इसके लिए इन्होंने नंबर के लिए सोचिए गाड़ी ले ली। अश्विनी सैनी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 0001 नंबर की, लेकिन ये कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक VIP नंबर है वो चाहिए था किसी इंसान को, पर इस कहानी से एक चीज़ वो हमको दिख सकती है, वो समझ सकते हैं हम वो दुख इस देश के कई आम लोगों का कि कैसे न्यायालय के उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए भी। जिस वक्त इन्होंने इस नंबर के लिए अप्लाई किया था उस वक्त फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम था, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन फिर भी कैसे रसूखदार लोग ही इन VIP नंबर्स पर अपना हाथ जमा पाते थे, कैसे बहुत ही कम प्राइस में उनको नंबर मिल जाते थे। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है आम लोगों की पहुंच से कितना बाहर है और रसूखदारों के कितना करीब है, ये भी इस कहानी में आपको पता चलेगा। अश्विनी जी, कहाँ से शुरुआत हुई थी इस 0001 की और आप क्यों चाह रहे थे इस नंबर को? नियमों के तहत जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत, पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है सुंदरनगर STM मंडी, SDM देरा कि यहाँ पे अप्लाई किया। और मैंने बाकायदा जो है उसको जो है वहाँ पे जो लेटर थे मेरे, जो एप्लीकेशन थी उसको मैंने जो वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन अप्रोच ना होने के चलते जो है मेरे को नंबर ना दिया गया। हालांकि वहाँ पे अवेलेबल था, मंडी में अवेलेबल था, सुंदरनगर में अवेलेबल था, लेकिन अप्रोच नहीं थी। हालांकि देहरा में जिस दिन हम गए हैं उसी दिन वहाँ पर सीरीज़ आई थी और हमारी SDM से भी बात हुई, उन्होंने कहा आप आ जाओ, लेकिन वो नंबर पहले जा चुका था, उन्होंने हमें बुला लिया, नंबर किसी और को दे दिया। उनके पास फॉर्चूनर थी, कोई बड़ा तगड़ा
हमारा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उनको उन्होंने वो नंबर दे दिया। उसके बाद मैंने कहा ये तो बात गलत है, नंबर भी हैं, हम भी वैसे ही एप्लीकेंट हैं। वैसे रूल ये था यदि एक से ज़्यादा 2 एप्लीकेंट हो तो उसमें जो है वो उसमें बोली लगती है उनकी आपस में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैंने इसके बाद जो है फिर मैंने ठान ली कि भी नहीं, मैं एज ए कॉमन मैन जो है लड़ाई लड़ूंगा और देखते हैं जो होगा। तो मैंने जो है उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट में जो है वो रिट दायर की। उस 2012 में किया आपने? ये 2013 में। 13 में किया। 12 में तो 1 साल में ट्राई करता रहा, 6-7 महीने तकरीबन ट्राई किया मैंने, लेकिन कहीं से भी मेरे को नंबर नहीं मिल पाया। तो मैंने 2013 में जो है रिट फाइल किया। उसमें हमारे जो एडवोकेट थे शोक शर्मा जी थे, जो अभी जो है एडवोकेट जनरल के पद पे भी रहे हैं, शोक शर्मा जी। तो शोक शर्मा जी ने जो है वो हमारा केस लड़ा और हमें जो है 2014 में जो है हमारे हक में फैसला आया कि इनको जो है वो नंबर दे दिया जाए, क्योंकि उसमें जो है पर्टिकुलर सीरीज़ हमने नहीं मांगी थी, हमने 0001 ही मांगा था। तो उन्होंने हमें कोर्ट ने जो है एक उसमें जो ऑर्डर में ये लिखा कि आप जो उसमें के जो परिवहन सचिव थे गोपाल शर्मा जी थे, जो आजकल जो हैं OST हैं अपने CM साहब के साथ, रिटायरमेंट के बाद OST हैं, तो उनको बाई नेम ऑर्डर किया था अभी ये आपको एप्लीकेशन देंगे और आप इनको जो है नंबर लॉट करेंगे। लेकिन सचिवालय ने या डायरेक्टरेट ने पता नहीं क्या ठान रखी थी कि मुझे जो है नंबर नहीं देना है। उनको ऐसा तो नहीं हो गया कि इस बंदे ने केस कैसे कर दिया और वो थोड़ा तो नहीं हो गया था? मेरे को थोड़ा लगता है कि उनको थोड़ा प्रेस्टीज इशू हो गया, अभी हमें कोर्ट में खड़ा किया तो उन्होंने ठान ली भी तुम जो मर्जी कर लो, हम आपको नंबर नहीं देंगे। तो मैंने जो है वो सुंदरनगर से जब कोर्ट ने जब बोल दिया, जब न्यायाधीश ने, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि भैया नंबर दे दो, उसके बाद वो इतना विलंब कैसे हो गया? वो टेक्निकलिटीज में उन्होंने शायद आपको उन्होंने मेरे को कागजों में उलझाए रखा, इतना उलझाया कि खरो चलो मैं तो जो है पत्रकार हूँ, शौकिया पत्रकारिता करता हूँ, मैंने लड़ना सीखा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं हाकर लेके ही रहूँगा और लूँगा नियमों के तहत ही, मैं किसी अप्रोच से नहीं लूँगा। हालांकि मैं अप्रोच भी करवा सकता था, हमारे तो आपको पता है सभी नोन होते हैं, पॉलिटिकल लोगों से भी जुड़ाव रहता है, लेकिन नहीं। तो मैंने जो है नियमों के तहत ही जो है सारा काम किया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जो है वो लेटर भेजा कि आप मेरे को जो है सुंदरनगर से HP 31E नई सीरीज़ जारी करें और वहाँ से मेरे को नंबर दे दें। लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरा लेटर पहुँचा, उन्होंने एक सर्कुलर जो है सभी RLA और जो RTO वगैरह थे उनको जारी कर दिया कि कोई भी फ्रेश सीरी की मांग ना करे और जो है हम नई एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं। तो जैसे मेरा लेटर पहुंचा तो उन्होंने बोला आपके SDM की कंसेंट नहीं है सुंदरनगर से। तो मैंने उसके बाद अप्रोच किया, हालांकि उन्होंने पहले लेटर निकाल दिए थे, लेकिन यहाँ पे HS राणा थे, उन्होंने जो है वो मेरे को यहाँ से जो है सीरीज़ की मांग की। उसके बाद मैंने वो कंसेंट जो है उनकी ऊपर भेजी, उन्होंने भी भेजी। तो मैंने बोला भी कंसेंट आ गई है सर। तो उन्होंने मेरे को फिर एक और लेटर दिया, उसमें ये लिखा कि हम जो है नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको नंबर दे देंगे। तो मैं फिर दोबारा पॉलिसी ये बन गई कि 15 में कि अब नंबर जो है सरकारी लोगों को अलॉट होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने 2015 में एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें 1 से 10 नंबर जो है सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित कर दिए। तो जब पॉलिसी आ गई तो मैंने दोबारा लेटर लिखा भी, आपका जो पहले का लेटर है उसमें ये लिखा गया है कि पॉलिसी बनने के बाद जो आपको नंबर दे दिया जाएगा। दूसरी बात कि कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखा है भाई कि दे दो। जी। तो फिर उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया कि अब जो है नियम नहीं है तो आपको हम जो है नंबर नहीं दे सकते। मैंने इसकी कंप्लेंट की, चीफ सेक्रेटरी से की, CMO ऑफिस की और इवन मैंने गवर्नर हाउस भी की। तो उस वक्त वीरभद्र सिंह की उनकी सरकार थी, 15 में सरकार उसमें चेंज हो गई थी। तो मैंने इवन हाई कोर्ट को भी लेटर लिखा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी बोला आप जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर में जो है वो कोर्ट में आए। तो हाई कोर्ट ने भी उस समय सुनाई नहीं की। तो उसके बाद मैं लिखता रहा और मैंने काफ़ी वर्ष जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस में लगा दिए। और इवन उस दौरान मैंने काफ़ी RTIs भी ली डिफरेंट जगह से भी, ये लोग कैसे जो है वो जो पब्लिक मनी है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो उसमें रूल बना सरकारी गाड़ियों के लिए, उसमें भी जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की तो उसमें एक प्री नोटिफिकेशन होती है, उसमें सुझाव मांगे जाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों ने एक ने सुझाव दिया कि भी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नंबर दिया जाए, इसके लिए कॉस्ट लगाई जाए 1 लाख। तो 1 लाख रुपए उसमें कॉस्ट लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे, जैसे हमारे DC ऑफिसेज हैं या अन्य जो जैसे बोर्ड ऑफिसेज हैं, उन लोगों ने
नंबर इकट्ठे करने शुरू कर रखे थे। आज भी हम देखेंगे तो डीसी ऑफिस में, हमारी मंडी की बात करें तो यहाँ पे 4 गाड़ियों में जो है 0001 नंबर बढ़ा हुआ है। वो मेरे पास आरटीआई है पूरी, वो सरकारी गाड़ियाँ हैं कि सरकारी गाड़ियों में लगा हुआ है। तो उसमें मतलब सीरीज वो जारी कर देते थे पर आपको नहीं अलाउड करते थे? नहीं, सीरीज निकाल सीरीज तो निकलती रही, सीरीज कंटिन्यू निकलती रही, लेकिन मेरे को तो उन्होंने कागजों में उलझाए रखा उसमें। तो उसके बाद मैंने पूरे स्टेट की आरटीआई ली है मेरे पास इसमें। उसका सेकंड बार हाई कोर्ट ने ऑर्डर कब जारी किया? उसके बाद फिर मैंने हालांकि गोविंद ठाकुर जी थे मिनिस्टर, उसके बाद सरकार, मैं बताऊं आपको, 2017 में चेंज हो गई। 3 सरकार के टेन्योर देख लिया इन्होंने कि वीरभद्र जी की सरकार जा ही रही थी 2012 में, उस वक्त गाड़ी इन्होंने ली थी। उसके बाद धूमल साहब की सरकार जा रही थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार आ रही थी, और उसके बाद 2017 में वीरभद्र सिंह की सरकार चली गई और जयराम ठाकुर की सरकार, बीजेपी की सरकार आई, और अब फिर दोबारा सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार आई है, तब जाके इनको ये अभी 5 दिन पहले सर लास्ट चौथा ऑर्डर हुआ है ना। और इस बार तो धमकी मिली है अफसरों को कि इस बार कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अब बहुत हो गया भैया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे का अल्टीमेट कि तुम लोगों का बहुत हो गया, अब इनको नंबर अलॉट कर दो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगेगा, तो फिर देख लेना। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो उसमें फिर मैंने 2020 में जो है दोबारा से मेरे को केस फाइल करना पड़ा हाई कोर्ट में ये। और मतलब 2014 में पहली बार किया, फिर 20 में आपने बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहा, बड़ा कुछ चलता रहा, उसके बाद 20 में आपने थक हार के फिर से हाई कोर्ट पहुंचना पड़ा आपको। 20 में मैंने फिर दोबारा केस फाइल किया, और 21 में जो है हमारे उसमें मैंने ये क्योंकि हमारे पास पहले जो है पर्टिकुलर कोई सीरीज़ नहीं थी, तो मैंने इस बार जो है जैसे मंडी में HP TTF 0001 खाली था, या शिमला में HP 07K 0001 खाली था, तो मैंने ये मांग की थी भी यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं और मेरे को इनमें से किसी में से एक नंबर दे दिया जाए। तो कोर्ट जो परिवहन विभाग हैं उन्होंने 19 मार्च 2021 को जो है इसकी अप्रूवल के लिए कैबिनेट में फाइल भेजी, और उसी दिन वो सेम डे जो है वो फाइल अप्रूव हुई। और उन्होंने पहले शख्स होंगे हिमाचल के जिनको नंबर की जो फाइल हो कैबिनेट में अप्रूव हो गया। कैबिनेट में अप्रूव हुई, वो सचिवालय ने जो है वो वहाँ से जो है उसको अप्रूव करवा के 19 मार्च 2021 को जो है वो अप्रूव करवाया, और उन्होंने फिर कोर्ट को जो है ये बताया कि भी सर हमने जो है ये नंबर अप्रूव करा दिया है इनके लिए, और ये जो है हमने जो है लेटर भी निकाल दिया है कंसर्न्ड RLA मंडी को, और इनको जो है ये नंबर अलॉट। ये बात है 2021 की। आपको मतलब कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका था, कैबिनेट से अप्रूवल आया था कि भैया नंबर दे दो, उसके बाद भी मतलब नंबर आपको नहीं मिला? नहीं, फिर वो ऑर्डर हो गए, हमने ऑर्डर ले लिए, केस क्लोज कर दिया उन्होंने हाई कोर्ट ने। और उसके बाद जो है वो जो मेरी गाड़ी थी महिंद्रा XUV 2012 में जब मैंने ली थी 0001 नंबर के लिए, तो उस गाड़ी के मैंने डॉक्यूमेंट लगाए, और वो मैंने मंडी RLA IS अपने रितिका जिंदल जी थे उनके वहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है अब रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। मैंने कहा जी क्यों? बोले जी आजकल जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं वो यूरो 4 नहीं होती हैं, और 2020 के बाद जो है यूरो 4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे जो है रोक लग गई है। मैंने कहा जी ये तो मामला पुराना है, ये लिटिगेशन में था। तो उसके बाद जो है मेरी परिवहन विभाग के उसमें सचिवालय और निदेशालय में बात हुई, उनके लॉ ऑफिसर से बात हुई, तो लॉ ऑफिसर ने कहा कि आप इनको बोलें कि फ़ाइल जो है आप ऊपर भेजें, हम इसको देखेंगे। शुक्र है इस बात पे अड़े नहीं है कि 12 की गाड़ी अगर मैं लिया तो केस इतना चलता रहा तो उसको उसी में करो, नहीं तो ये केस मेरे को लगता है दिल्ली पहुंचना था सेक्रेटरेट नितिन गडकरी के पास। तो उसके बाद वो फाइल जो है ऊपर सचिवालय में चलेगी। सचिवालय ने जो है उस पर जो है डायरेक्टर ऑफिस से जो है कमेंट्स मांगे, आप बताएं इसमें क्या किया जा सकता है। तो डायरेक्टर ऑफिस जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थी उन्होंने उसमें सारी केस हिस्ट्री निकाली। 2012 में गाड़ी ली, यहाँ इन्होंने अप्लाई किया, कोर्ट के ऑर्डर हुए, 14 में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, उसके बाद दोबारा से 20 में केस लगा, 21 में ऑर्डर हुआ, पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिख दी। फिर नीचे एक लाइन में उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी भाई गाड़ी को रजिस्टर्ड किया जाए, एक लाइन की। तो उसके बाद वो जो है उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो दोबारा सचिवालय चली गई। सचिवालय ने जो है वो फाइल जो है आगे जो है वो एडवोकेट जनरल को भेजी, भी आप अपनी इसमें जो है राय दें। एडवोकेट जनरल जो हैं वो उस समय अशोक शर्मा जी थे, और वो हमारे वकील रहे हैं 2014 में। उन्होंने इसी केस में उन्होंने जो है 2014 में ये केस जीता था नंबर के लिए।
तो फाइल अब उनके पास चली गई। मैंने कहा अब तो अप्रूव हो ही जाएगी, अब तो जिनका केस है उन्हीं के पास आ गई। तो उन्होंने भी काफ़ी इसमें जो है एक पैनल गठित किया और उसके बाद जो है काफ़ी दिनों के विचार विमर्श के बाद जो है उन्होंने मना कर दिया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं, तो हम इसको जो है रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। तो थक तो आपको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। फिर हाँ जी, उसके बाद वो फाइल जो है वापस आ गई और एसटीएम मैडम ने, रितिका जिंदल मैडम ने जो है वो फाइल वापस कर दी भी इसमें कुछ नहीं हो सकता, बाकी ये जो नंबर अलॉट हुआ है ये आपको हुआ है। तो जॉइंट जो डायरेक्टर थे परिवहन के, उन्होंने भी यही बोला कि ये नंबर आपको अलॉट हुआ है, कोई किसी पर्टिकुलर गाड़ी को नहीं हुआ है। तो आप जिसमें मर्जी लगवा लें, चाहे स्कूटर ले आएँ उस पर लगा दें, जो गाड़ी जो है डिज़र्व करती है उसके ऊपर लगा लें। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं वैसे आप अगर स्कूटर पे लगाते तो वो भी अपने में खबर बननी थी कि 1 लाख का नंबर जो है 0001 लगा स्कूटर के ऊपर। तो उसमें मैंने गाड़ी अमूमन 7-8 साल ही चलाता हूँ, उसके बाद चेंज कर लेता हूँ। तो इसको गाड़ी को 10 साल हो गए थे, तो चेंज करने का मूड था, तो फिर मैंने नई गाड़ी ली, ये किया कार्निवल ली। तो मैंने इसके जो है एजेंसी के थ्रू ही सारे डॉक्यूमेंट जो है हमने सबमिट किए और ऑर्डर की कॉपियाँ भी सबमिट की। उसके बाद ये जो है 2022 में लिया आपने? 2022 जनवरी में, पिछले साल लिया। पिछले साल। तो फिर मैंने, तो मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, तो मैंने ये जो प्लेट है ये जो है ये मैंने उसी समय लगा दी थी। हाँ, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर। अब लोगों ने मेरे को इतना तंग करना शुरू कर दिया था भी 2012 की जिनकी गाड़ी उस पर अभी भी टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। और एक और इंसिडेंट में बताऊँ, इनको पंजाब में पुलिस ने पकड़ा था कई बार, चंडीगढ़ पुलिस ने, और कि भैया इतनी पुरानी गाड़ी है तुम्हारी तो ये टेम्परेरी नंबर लेके क्यों घूम रहे हो अभी तक। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, केस चला हुआ है और आपने अगर मेरा चालान वालान काटा तो आपको भी पेशी भुगतने में शिमला ही आना पड़ेगा। अभी भी उस गाड़ी का जो महिंद्रा एक्सयूवी है उसका जो केस जो है वो हाई कोर्ट में चला हुआ है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने जो है वो वहाँ पे केस डाला हुआ है, क्योंकि 2012 में गाड़ी ली, हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी, ये तो परिवहन विभाग की गलती थी, उन्होंने गाड़ी को रजिस्टर्ड नहीं किया। बाकी उसमें भी केस लगा हुआ है और वो भी एक अलग कहानी बन सकती है वैसे, कि वो एक अधर में लटक चुकी है वो गाड़ी की, उसको टेम्परेरी नंबर पे ही हो, और कल को अगर उसको कहीं और देना भी होगा तो अभी नंबर चाहिए ही। पूरे इस इंसिडेंट से क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जो राजशाही है, ये जो है आम जन पर जो है भारी पड़ रही है। जिस तरह से जो अब हाई कोर्ट ने जो है कुछ एक और भी मामले हैं, आपने पढ़े होंगे 5-7 दिनों में काफ़ी मामले जो है हाई कोर्ट ने जो है ऐसी जजमेंट्स दी हैं, जो कई साल के केस लटके हुए थे, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। तो मेरा तो यही मानना है कि अफसरशाही और राजशाही जो है इसके ऊपर नकेल लगनी चाहिए, और ताकि आम जन को जो है वो उनका जो जीवन है वो थोड़ा इजी हो जाए। मैंने तो लड़ लिया क्योंकि मैं साधन संपन्न था और इच्छा शक्ति थी, तो मैं लड़ लिया, लेकिन आम जन नहीं लड़ पाएगा। जिस व्यक्ति के पास साधन नहीं है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। तो मेरा तो सरकार से ये निवेदन रहेगा, इन जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी जवाबदेही जो है तय की जाए, इनके ऊपर जो है लगाम कसी जाए। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी अच्छे ऑफिसर भी हैं, ऑफिसर बहुत बढ़िया भी ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, लेकिन कुछ एक ऑब्वियस सी बात है, हर फील्ड में 100 में से 1-2 तो थोड़ा सा। हाँ, लेकिन जो ये बिगड़ेल जो अफसर हैं इनकी लगाम लगनी जरूरी है, ताकि आम आदमी को जो है समय पर न्याय मिल सके। ये थे अश्विनी सैनी जी, जो सुंदरनगर से हैं, व्यापारी भी हैं, साथ में पत्रकार भी हैं, और इनका ये जो अजब नंबर की गजब कहानी आपने देखी 0001 की, देखा कितना लंबा इनको एक संघर्ष करना पड़ा इसे हासिल करने के लिए, और इसमें कितनी बार कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं माना गया, और कैसे पूरा का पूरा हमारा सिस्टम काम करता है, कैसे ये तो जिन्होंने, जैसे इन्होंने लास्ट में कहा कि संपन्न है, खुद संपन्न है और इतनी इनके अंदर हिम्मत भी है कि ये किसी केस को लड़े। लेकिन अगर आप सोचिए, और ये भी एक नंबर का इशू है, लेकिन आप सोचिए जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसले होते होंगे कितने, वो इस तरीके से फाइलों में लटके रहते होंगे, और आम इंसान जो है वो इस तरीके से कोर्ट के चक्कर लगा नहीं सकता हाई कोर्ट के बार। तो एक मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, अभी जो है सुखू सरकार ने जो है ये जो
2015 में जो है रोक लगाई गई थी, जो वीआईपी नंबर थे, वीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने। जो 0001 नंबर हैं वो जो है अब सरकार जो है इसको ओपन करने जा रही है, और ये आम जन के लिए जो है 0001 से लेके 0009 तक 9 पहले कर दिए थे, हो चुके हैं। 0001 नहीं अब 0001, क्योंकि प्रदेश में सैकड़ों नंबर जो 0001 है वो बेकार पड़े हुए हैं, जिससे एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो एकत्रित किया जा सकता है। तो अभी सुक्खू सरकार ने जो है एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि इनकी जो वीआईपी नंबर्स हैं इनकी ऑक्शन लगाई जाएगी, और इसके लिए जो उन्होंने रिजर्व प्राइस रखा है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए से ऊपर जो है इसकी बोली लगेगी। तो ये एक जो है सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है। मैं जो है इसका स्वागत बिल्कुल रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंट का। आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की अश्विनी सर, और आपको बधाई हो हमारी टीम की तरफ से कि इतना आप नंबर अब शान से लेके घूम सकते हैं आप, और आपको क्या बोलते हैं उसको टेम्परेरी टी लगा के चलने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं जो दूसरी गाड़ी का केस है आपका वो भी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए कि अब भाई 12 साल पहले उन्होंने वो गाड़ी खरीदी तो उसका केस चला, वो टेम्परेरी नंबर ही लगा के रखा। अब विभाग कह रहा है कि अब यूरो 4 की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं पोर्टल पे, तो अब उसमें भी वो पूरे पोर्टल को चेंज करने के आदेश दिए जाएंगे इनके लिए, सिर्फ कि एक एक्सेप्शन बनाई जाए उसमें ताकि ये इनका गाड़ी रजिस्टर हो सके। और उम्मीद है कि वो केस भी ये बहुत जल्दी जीत लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।